kids, how are you all? I hope you all are fine. So we are learning Learn and Solve Maths Class 2 by Children Voice. And now we are going to start another chapters of our book. So now we are going to start chapter number 12 and the name of the chapter is Time. इस chapter में हम time के बारे में पढ़ेंगे, समय के बारे में. You do most of your daily activities according to the specific time. आपकी जो भी डेली की एक्टिविटीज है आप उन्हें एक स्पेसिफिक टाइम पे करते होंगे. यू गेट अप ऑन टाइम, टाइम पे उठते हैं, टाइम पे स्कूल जाते हैं, टाइम पर हम सोते हैं. हम टाइम किससे देखते हैं? क्लॉक को रीड करके. तो चलिए सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं. रिवाइज कैसे करेंगे? एक वार्म अप एक्सरसाइज से. रीड द क्लॉक एंड राइट द टाइम. क्लॉक को रीड करना है और टाइम लिखना है. क्या टाइम हुआ है क्लॉक में? 5 o'clock. छोटी सुई 8 पर है, बड़ी 12 पर. टाइम हुआ है 8 o'clock. अब इसमें टाइम है 10 o'clock और इसमें है 6 o'clock. नंबर 2, ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक अकॉर्डिंग टू द गिवन टाइम. जो टाइम दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें घड़ी के हैंड्स बनाने हैं. 5 o'clock तो स्मॉल हैंड 5 पर आएगा, बड़ा वाला 12 पर. 9 o'clock स्मॉल हैंड 9 पर और बिग हैंड 12 पर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द नेम्स ऑफ डे ऑफ द वीक. तो चलिए अब नेम्स को हमें कंप्लीट करना है वीक के. SUNDAY संडे, MONDAY मंडे, TUESDAY ट्यूसडे. द क्लॉक इज यूज्ड टू रीड टाइम. क्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है टाइम को रीड करने के लिए. टाइम इज द ऑनगोइंग सीक्वेंस ऑफ एन इवेंट. द फेस ऑफ द क्लॉक इज कॉल्ड डायल. ये क्या कहलाता है? डायल कहलाता है. क्लॉक के 2 हैंड होते हैं, शॉर्ट हैंड और लॉन्ग हैंड. शॉर्ट हैंड हमें आवर्स बताता है और लॉन्ग हैंड हमें क्या बताता है? मिनट्स बताता है. इन दिस क्लॉक द आवर हैंड इज एट 9. आवर हैंड 9 पर है, मिनट का 12 पर है, तो टाइम हुआ है 9 o'clock. द डायल इज मार्क्ड विद द नंबर फ्रॉम 1 to 12. डायल पर नंबर होते हैं 1 से 12 तक. द आवर हैंड टेक्स 2 full round ऑफ द डायल इन अ डे. एक दिन में जो आर का हैंड है वो कितने चक्कर काटता है घड़ी के? 2 पूरे. द मिनट हैंड टेक्स 24 राउंड्स ऑफ द डायल इन अ डे. मिनट का हैंड 24 राउंड्स लेता है किसके? डायल के. 12 o'clock एट नाइट इज कॉल्ड मिडनाइट. रात के जो 12 बजते हैं उसे मिडनाइट कहते हैं. दिन के जो 12 बजते हैं उसे नून कहा जाता है. यूज ऑफ AM एंड PM. द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून इज कॉल्ड AM. रात को 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे से पहले तक का जो समय होता है वो AM होता है. दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक का जो टाइम होता है वो PM होता है. AM means 7 o'clock in the morning. 7 PM means 7 o'clock in the evening. Now assessment 1. Read each clock and write the time in the box. अब क्लॉक को रीड करना है और टाइम लिखना है बॉक्स में. पहली क्लॉक में है 1 o'clock, इसमें भी 1 o'clock, 7 o'clock, 11 o'clock. Now fill in the box using AM और PM. AM और PM लिखकर हमें बॉक्स को फिल करना है. I wake up at 5. सुबह उठता हूं मैं 5 बजे, 5 AM. I take lunch at 3 PM. I go to school at 8 AM. I go to park at 5 PM. Half past. Half past का क्या मतलब होता है? The minute hand is at 6 and the hour hand is the midway between 9 and 10. The time is 9:30, also written as 9:30. छोटा हाथ 9 और 10 के बीच में है और बड़ा हैंड 6 पर है, तो इसका मतलब है 9:30 बजे है. 4:15 का मतलब क्या है? जब बड़ा हैंड तो है 3 पर और जो आर हैंड है वो थोड़ा सा 11 के बाद है, तो टाइम हुआ है 11:15 और हम कह सकते हैं 11:15, जिसे 11:15 कहा जाता है. रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉक्स एंड राइट द टाइम इन बोथ वे. तो चलिए दोनों तरीकों से हमें टाइम लिखना है. 11:30 और क्या बजे हैं? 11:30. इसमें हुए हैं 7:30, हम कह सकते हैं 7:15. नंबर D, 4:15, तो 4
15, quarter past 5, 5:15. क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द हैंड्स टू शो द गिवन टाइम। अब टाइम जो दिया हुआ है वो दिखाने के लिए हमें क्लॉक के हैंड्स ड्रॉ करने हैं। 2 o'clock, स्मॉल हैंड 2 पे, बिग हैंड 12 पर। 8:30, स्मॉल हैंड 8 और 9 के बीच में, बड़ा हैंड 6 पर। क्वार्टर पास्ट 6, छोटा हाथ 6 से थोड़ा सा दूर और बड़ा हैंड 3 पर। 9:30, स्मॉल हैंड 9 और 10 के बीच में, बिग हैंड 30 पे। Rest of the 2 you have to do by yourself. Next we will read about calendar. A calendar contain information of all the 12 months in a year. कैलेंडर में साल के जो 12 महीने होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन होती है, किस दिन हॉलीडे है, क्या डेट है, क्या मंथ है, कौन से इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है हर एक महीने में। मंथ ऑफ द ईयर कौन कौन से महीने होते हैं, जनवरी से लेके दिसंबर तक। टोटल 12 मंथ्स होते हैं। और डेज ऑफ द वीक, कितने वीक, एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। 1 ईयर 12 मंथ, एक साल में 12 महीने होते हैं, एक महीने में 4 वीक होते हैं, एक वीक में 7 डेज होते हैं और एक महीने में 365 या 366 डे होते हैं। एक मंथ में 30 या 31 डेज होते हैं। फरवरी में 28 और लीप ईयर में 29 डेज होते हैं। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर हैव 31 डेज। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर हैव 30 डेज। लीप ईयर, देयर आर 365 डेज इन एन ऑर्डिनरी ईयर। एक ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं, लेकिन लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। एक दिन क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि लीप ईयर में जो फरवरी है वो 29 डेज की होती है और हर 4 साल बाद क्या आता है, लीप ईयर आता है। नाउ असेसमेंट 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग द कैलेंडर ऑफ द प्रेजेंट ईयर। प्रेजेंट ईयर के कैलेंडर को आप सामने रखेंगे और ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर देंगे। ऑन विच डे ऑफ द वीक डज योर बर्थडे फॉल दिस ईयर। इस साल आपका जो जन्मदिन है वो कौन से दिन आया था। ऑन विच डे डिड यू सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे दिस ईयर। कौन से दिन आपने रिपब्लिक डे मनाया था इस साल का। सो माय डियर किड्स, क्वेश्चन नंबर A, B, C you have to do by yourself. Dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye bye.